दिशेने पाऊल टाका, सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उठा, जागे व्हा, थांबू नका. जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही, जीवनात चढउतार हे येतच असतात. ते दिसत राहा. असा चेहरा काय कामाचा जो हसत नाही. अहंकार पासून तितकेच सावध राहा जितके एखाद्या पसाळलेल्या कुत्र्यापासून असतात. प्रत्येक क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागा. तेव्हाच तुम्ही ध्येय गाठू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी कष्टी करू घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा. त्याला रिकामे राहू देऊ नका. जीवन गंभीर्याने जागा. तुमच्यासमोर आत्मोन्नतीचे महान कार्य आहे आणि वेळ फार थोडा आहे. बेसावधपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीत गुंतून राहिला तर तुम्हाला दुःखी व्हावे. मेडिटेशन केल्यामुळे आपल्याला फ्रेशनेस मला जाणवतो. त्याचप्रमाणे मेडिटेशन केल्यानंतर आपला जी गोष्ट आपण करणार त्याच्यामध्ये चांगलं लक्ष लागतं आणि मेडिटेशन केल्यामुळे आपल्याला आपल्या मनावर ताण कमी होतो. आणि युग निर्माण करा या पुस्तकामध्ये मला उठा, जागे ही खूप कारण काय आपल्याला अपयश मिळालं तर काही वेळा खूप नाराजी होतो. तसं न करता आपल्याला अपयश आलं तरी चालेल, परंतु त्या अपयशामध्ये दुःख न व्यक्त करता आपण पुढचा मार्ग किंवा पुढचे पाऊल उचलायचं असतं. तर या पुस्तकामधून मला हे वाक्य खूप आवडलं. विद्यार्थी मित्रों, आज हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं. कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है. इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे. मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ. आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं. अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें. सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए. बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे. आपका समय शुरू होता है अब.
अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। विद्यार्थी मित्रों, आज हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें सिर्फ 1 मिनट के लिए। स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके।
आप करने के लिए तैयार हैं, कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। आज हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे, हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं, कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। कारण काळ आनंद आहे. वारंवार प्रयत्न करत करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उठा, जागे व्हा, थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही. जीवनात चढ उतर येतच असतात. नेहमी हसत राहा. हसत यायला करा काय कामाचा जो हसत नाही. अहंकारापासून हेच सावध राहा. जिथे एखाद्या पिसा गेल्या पुण्यापासून असतात. प्रत्येक क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फारच मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागायचे तेव्हा तुम्ही गाठू शकाल. कोणता
कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी कष्टी करून घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा. त्याला रिकामे राहून देऊ नका. जीवन गांभीर्याने जगा. तुमच्या समोर आत्मोन्नतीचे महान कार्य आहे आणि वेळ फार थोडा आहे. सावधपणे थी एक समस्या से गुजर रहे हैं. कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है. इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे. मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ. आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं. अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें. सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए. बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे. आपका समय शुरू होता है अब. अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें. फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें. आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी. और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी. जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके. आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू. म्हणजे कितीतरी अडचणी आल्या तरी पण सतत कर्तव्य करत राहा. म्हणजे की त्या दुःखांना घाबरू नका. ते दुःख आज नाही उद्या नष्ट होणार नाही. जीवनात चढ-उतार येतच असतात. नेहमी हसत राहा. चित्रा काय कामाचा जो हसत नाही. अच्छा, ते वाक्य काय आवडलं?
माणसाने जरी दुःख आलं तरी आपलं दुःखात राहावं. प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है. बस खाली पुढे स्वच्छाचे मूल्य आणा व विश्वास करा की तुम्ही जगातील सर्वात महत्त्वाचे व्यक्ती पुढे कंट्रोलर मास्टर ऑफ देम पुढे पुढे कोणा स्वतःच्या आवश्यकता करणे आणि बसविणे. झालं समस्या से गुजर रहे हैं. कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है. इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे. मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ. आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं. अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें. सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए. बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे. आपका समय शुरू होता है अब. अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें. आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी. और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी. जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके.
आप करने के लिए तैयार हैं, कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। आपल्याला वारंवार अपयश मिळते असे त्याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ नंतर आहे. वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उठा जागेवर थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही. जीवनात चढ-उतार वेळी येतच असतात. नेहमी हसत राहा. तेरा काय कामाचा जो हसत नाही. अलंकारापासून तितकेच सावध राहा. एखाद्या मिळालेल्या सूर्यापासून असतात. शिक्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे. बस खाली. पुढे कोण वाचतोय? आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे, म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मावर कामाला लागा. तेव्हा तुम्ही शकाल. त्याने गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी पुस्तकात लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. मनुष्यावर नाही तर देवावर विश्वास ठेवा. तेव्हा तोच तुम्हाला मार्ग दाखवेल आणि मनाला तेव्हा त्याला विकाने राहून देऊ नका. जीवन गाभियाने समोर आत्महत्येचे महान कार्य आहे आणि वेळ फार थोडा आहे. बेसावधानी जर तुम्ही नको गोष्टी लागला तर तुम्हाला दुःख व्हावे लागेल आणि अधिक वाईट स्थितीत जाईल पोहोचा. आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व बस खाली. वाच. करण्याची योग्यता तुमच्या तुम्ही स्वतःच्या बळावर रहा. आवश्यक वाटत असेल तर जगाला नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे सदैव एकाकी वाटचाल करीत आला आहे आणि या एकाकी प्रयत्नामुळे ती फारच पर्यंत पोहोचले होते. बस खाली. वाच. बाकीचे शांत बसा.